हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। वैसे अच्छा तो कोई इस कोरोना काल में नहीं है, बट फिर भी अगर हम घर पर और कुछ सावधानियाँ बरतें तो हम स्वस्थ रह के अच्छे रह सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का चैप्टर 2। उसमें मैं एक पार्ट बना चुका हूँ और ये हमारा सेकेंड पार्ट है। देखते हैं इसमें सेकेंड पार्ट की जो सबसे पहली टॉपिक है वो मेज़रमेंट ऑफ एरिया है। मेज़रमेंट ऑफ एरिया मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस को नापना मेज़रमेंट ऑफ एरिया कहता है। सरफेस क्या होता है, इसके आसपास जितना भी मतलब ये कितना एरिया कवर करता है। जैसे ये ट्रायंगल बना है तो इसके अंदर ये कितना है उसको हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, और कुछ बॉडीज़ रेगुलर शेप की होती हैं और कुछ इरेगुलर की होती हैं। हम रेगुलर शेप्स की एरिया के बारे में जानेंगे। इरेगुलर की निकालने का तरीका अलग होता है, बट मिलता हुआ हमें रेगुलर शेप से ही, हम उनको तो तोड़ के बनाते हैं। बट अभी हम सिर्फ रेगुलर शेप के बारे में पढ़ेंगे। और रेगुलर शेप्स कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला ट्रायंगल है, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा सर्कल है। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, हाफ हाइट इनटू बेस। आपको पता है बेस हम इसको बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। और जो हाइट होती है वो इस पॉइंट से, ये चीज़ जो मैंने ये लाइन खींची है इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस ये होती है और इसको रखते हैं यहाँ पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से और उसकी वैल्यू रख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर और ये 4, तो यहाँ पर h की जगह हम 5 रखेंगे और b की जगह पे 4। और 5 4 से 20 होता है, 20 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, जो भी इसको मान लो अगर सेंटीमीटर लेते हैं, इसको सेंटीमीटर लेते हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये रेक्टेंगल की लेंथ होती है और ये रेक्टेंगल की ब्रेथ होती है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाती है। और ये सर्कल है, सर्कल की जो एरिया होती है वो पाई आर स्क्वायर करके निकल जाती है। ठीक है, पाई की वैल्यू कहीं हमें पता है 22.7 है, बट ये एक्यूरेट वैल्यू आज तक इसकी कोई बता नहीं पाया। और अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखें तो वो 3.14 के इक्वल होती है। चाहे ये वाली रख सकते हैं चाहे ये रख सकते हैं, ये रखने में हमें ज़्यादा आसानी होती है किसी चीज़ को सॉल्व करने में। और ये पॉइंट की है क्योंकि पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा टाइम लगता है। अगर कोई वैल्यू दी है, जैसे मान लीजिए आर हमारा 14.7 दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर इसकी एरिया निकाले सर्कल की तो ऐसे निकाल लेंगे 7 इंटू 7, और हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा तो डायरेक्टली 7 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 टू द 14 और 154। जो भी मान लीजिए अगर सेंटीमीटर मानते हैं 7 सेंटीमीटर रेडियस, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आर यहाँ पर रेडियस है, डायमीटर ना समझ लीजिएगा। डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है, रेडियस है आर, यानी अगर डी लिखा हो 5 सेंटीमीटर तो आर होगा 5/2 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। मास को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान। वैसे तो फिजिक्स की भाषा में इसको मास कहते ही हम लोग, लेकिन अगर हम कहीं दुकान पे जाते हैं तब क्या कहते हैं, 1 किलो चीनी दे दो, और वो हमें वेट, हम उस लोग उसको कहते हैं कितना वजन है। ये नहीं कहते कितना द्रव्यमान है, कहते कितना वजन है, यानी कि इसका कितना वेट है। ठीक है, बट फिजिक्स की भाषा में इसको मास बोला था। फिजिक्स की भाषा में मास और वेट दोनों ही अलग अलग होते हैं। देखिए एसआई यूनिट ऑफ वेट की जो होती है वो किलोग्राम मीन्स केजी होती है, और ग्राम और ये मिलीग्राम ये इसकी सब मल्टीपल्स होते हैं, सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट, ग्राम एंड मिलीग्राम। और इसकी कुछ हायर मल्टीपल्स भी हैं जिनको कुंटल और मैट्रिक टन बोला जाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो मास को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं। पहली डिवाइस है बीम बैलेंस, दूसरी डिवाइस है स्प्रिंग बैलेंस। बीम बैलेंस से जिसको हम तराजू बोलते हैं, इसको हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं किन्हीं दो चीज़ों को वज़न निकालने में। जो कि देखिए तराजू का जो वज़न होता है, ज़्यादातर देख सकते हैं आप जब घर में कभी मम्मी वगैरह गेहूँ वगैरह तौलती हैं तो तराजू का यूज़ करती हैं, या देख सकते हैं आप इसका एग्जाम्पल। और वैसे भी अगर हम लोग शॉप वगैरह पर जाते हैं देखने के लिए तो भी वहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार के तराजू दिखते हैं, ये तराजू होते हैं, इस तरीके के तराजू होते हैं। सोनार के यहाँ जाएंगे तो हमें इस तरीके का दिखाएगा, और अगर फिजिक्स लैब में जाएंगे तो इस तरीके का दिखेगा। फिजिक्स लैब में इस तरीके के भी होते हैं। और ये
मीन्स इसको ये बाट बोले जाते हैं हिंदी में, और इनको एक साइड इस ऐसे तर्जु पे एक साइड रखते हैं। ये तो सुनार के घर पे मिलता है छोटे से वजन के लिए, बट अगर हम घर पे देखें, घर पे में इससे बड़ा वाला मिलता है, उसको हम हाथ में इस तरीके से होल्ड करते हैं और नीचे इस टाइप के 2 तराजू जैसे लटकते हैं, उनके ऊपर एक साइड ऐसे वजन रखते हैं और दूसरी तरफ वो रखते हैं जो चीज़ हमें तौलनी होती है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर है। स्प्रिंग बैलेंस के लिए हम कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। A spring balance is another type of weighing device to measure mass. Spring balances are of mainly 2 types. ये 2 तरीके के होते हैं, एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस एंड कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस। एक्सटेंशन यानी कि अगर वजन लटकाएंगे तो स्प्रिंग खिंच जाएगी और छोड़ेंगे तो स्प्रिंग वापस आ जाएगी। These days electronic weighing machines are also used for accurate measurement. These are actually a modified version of comparison of spring balance. ये स्प्रिंग बैलेंस के मॉडर्न वाले मतलब मेथड्स है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस डायरेक्टली ऑन द LCD डिस्प्ले पैनल। यहाँ पर आप देखते हैं ना, जब कहीं सब दुकान पर जाते हैं तो आपको उनके तराजू पर वो एक रखते हैं और फिर उस पर जब नमकीन वगैरह तोलते हैं या कोई भी चीज़ तोलते चीनी वगैरह, तो आपको यहाँ पर रेड कलर में आपको मास दिखता है। तो ये सब स्प्रिंग बैलेंस का मॉडर्न वाला है। ठीक है, लेबोरेटरीज़ में अगर हम जाएँ तो हम लोग मॉडिफाइड और हाईली सेंसिटिव वर्जन्स ऑफ बीम बैलेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। पहले बात तो डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी इज द डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स क्या होगा? द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास यानी कि जो भी हमारा वेट होता है, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, ज़्यादातर वेट बोलते हैं, बट वैसे मास होता है, अलग चीज़ होती है, वेट अलग चीज़ होता है। और वॉल्यूम यानी कि कितने लीटर्स में है। डेंसिटी की यूनिट की अगर बात करें तो केजी पर मीटर क्यूब होती है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। केजी पर मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है और ग्राम पर सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब छोटी यूनिट है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें ये बताती है कि वो ऑब्जेक्ट कितना वजन है, ये कितना हल्का है दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ग्लास की डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैस की डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो अब आसपास नहीं होते हैं। ठीक है, और गैस की जो डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से चेंज भी होती रहती है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं मेज़रमेंट ऑफ टाइम के लिए। देखिए हम लोग जानते हैं टाइम कैसे मेज़र करते हैं। जैसे ज़्यादातर तो हम लोग वॉच देख लेते भाई टाइम क्या हो गया, फ़ोन उठाया, स्मॉल की दबाई, लाइट जली, देख लिया भाई टाइम कितना हो गया। बट यहाँ पर देखते हैं, और टीवी चैनल्स में या आप देख सकते हो लिख के आता है, जब जैसे ही कोई चैनल सर्च करते हो उसके जहाँ पर मूवी वगैरह का नाम लिख के आता है, जो ब्लू आती है स्क्रिप्ट जैसे एक लाइन उस पर, और या फिर न्यूज़ चैनल्स में देखिए वहाँ पर लिख के आता रहता है नीचे या किसी में ऊपर, किसी में कहीं पर भी लिख के आता रहता है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया। टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग अवर एक्टिविटीज़। मीन्स टाइम जो है हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई इस दिन हम ये काम करेंगे, संडे को प्रोग्राम है भाई मैच खेलने चलेंगे, ऐसा प्रोग्राम करते हैं ना हम लोग, तो वैसे ही ये टाइम की मदद से ही हम लोग प्लान कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली टाइम इज़ द इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स। यानी कि टाइम क्या है? टाइम क्या है? एक गैप है 2 इवेंट्स के बीच का। ठीक है, तो वी मेज़र टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक एंड वॉचेस। इस समय हम लोग क्लॉक और वॉच की मदद से टाइम देखते हैं, बट पहले के लोग क्या करते थे, वो सूरज की तरफ देखते थे और अंदाज़ा लगाते थे कि भाई हाँ ये टाइम हो गया होगा। ठीक है, वन सच इवेंट वाज अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। और टाइम का ही इंटरवल जो है वो डे और नाइट बताता है कि कब डे है कब नाइट है। वी हैव फर्दर डिवाइडेड ड्यूरेशन ऑफ डे इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम। हमने डे को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जिसमें आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स भी आते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो मेजरिंग डिवाइस यूज हुई थी इसको सनडील बोलते थे, और जो कि ये इस प्रकार है, यानी कि सूर्य को देखते थे और जहाँ पर इसकी परछाई पड़ती थी हम उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाते थे कि भाई हाँ ये टाइम हो गया होगा। ठीक है, ये सिंपल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर बोर्ड, अ रेक्टेंगुलर प्लेट एंड मेटल फिक्स्ड वर्टिकली ऑन इट। ठीक है, द प्लेट इज़ केप्ट अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये मीन्स इसे बताया गया कि इसको कैसे रखते थे। तो इस प्लेट का जो था ये ट्रैंगुलर प्लेट होती थी और ये ऊपर एक मेटल रख दिया जाता था। इसको नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रखा जाता था। इस साइड पे जो इसकी शैडो इस मेटल की मीन्स जो ये मेटल है इसकी जिधर शैडो पड़ती थी
हम उस हिसाब से बताते थे कि हाँ भाई उधर टाइम हो रहा होगा। ठीक है, इसका एक हिस्टोरिकल है जो अब भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है, और ये जंतर मंतर जो दिल्ली में है उसके अंदर अभी भी ऐसी वाली मतलब टाइम वाली जो वॉच है सेंडुला, ये अभी भी सेंडिल वो अभी भी लगी हुई है। और उसके बाद में ऐसे सैंड ग्लासेस को यूज़ करके भी टाइम मेज़र किया जाता था, और ये अब क्लॉक बेस्ड पीरियोडिक मोशन यानी कि अब तो ये तो मॉडर्न में आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं सिंपल पेंडुलम का क्या काम था। सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पॉइंट मास कॉल्ड द बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट विद अ लाइट एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। यानी कि देखिए सिंपल पेंडुलम बना है, एक जगह से इसे छोड़ते हैं, ये इसमें एक स्ट्रिंग है जो टूटती नहीं है बट खिंचती ज़रूर है, और ये आगे पीछे जाता रहता है, एक बार इधर आया फिर यहाँ रुका फिर जला फिर आया फिर गया, ऐसे ऐसे चलते रहता है। एक बार ए से ओ तक गया, ओ से बी तक गया, बी से ओ तक आया, ओ से ए तक आया, इसको ये कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी स्टॉप वॉचेस है जो कि रेस वगैरह में काम आती है। जब कभी एथलीट्स रेस करते हैं या वो लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो स्टॉप वॉच की मदद से ही पता करते हैं कि भाई हमें कितना टाइम लग रहा है एक रेस को कंप्लीट करने में, हमें कितना अभी टाइम कवर करना है। ठीक है, फिर उसके आगे देखते हैं, यहाँ पर एक टाइम पीरियड लिखा गया है कि टाइम पीरियड क्या होता है। द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। यानी कि ए से ओ तक जाना, ओ से बी तक आना, बी से ओ तक, ओ से ए तक, यानी ए से बी तक जाना और वापस आना कितना टाइम उसको लगा है, उसको वन मीन्स उसको टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी गई है ये करने के लिए, तो ये जैसे जैसे आप जिस हिसाब से आप करते हैं उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं यूनिट ऑफ टाइम। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम्स, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सेकंड। चाहे इंटरनेशनल की बात की जाए चाहे स्टैंडर्ड की बात की जाए, पूरे संसार में सेकंड ही यूज़ होती है। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, टू एक्सप्रेस स्टिल लॉन्गर इंटरवल्स ऑफ टाइम मंथ्स एंड ईयर आर ऑल्सो यूज्ड। यानी कि बड़े ज़्यादा दिनों के लिए दिखाने के लिए, जैसे अब एक साल में तो बता नहीं सकते कि कितने घंटे कितने मिनट होंगे, हालांकि बता तो सकते हैं बट हमें बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधे सीधे बोल देते हैं भाई 1 मंथ, ये 30 डेज़ में 1 मंथ हो गया, 365 और 366 डेज़ में 1 ईयर हो जाएगा, ऐसे ही ऐसे करके हम बता सकते हैं। अब क्योंकि हम किसी को ये तो नहीं बोल सकते ना, जैसे हम मान लीजिए हम 10 साल के हैं तो हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे कि हम 3650 डेज़ के हैं या 87,600 आवर्स के हैं, तो हम उसको सीधे सीधे बोलेंगे भाई हम 10 साल के हो गए हैं, बस बात खत्म, सिंपली बता दिया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। वैसे ही मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करें जाए तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। ठीक है, द टेम्परेचर रिप्रेजेंट द थर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी। मीन्स थर्मल कंडीशन यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर मेज़र करने के लिए 3 स्केल्स का यूज़ किया जाता है, पहली सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री मीन्स फ़ारेनहाइट का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 32 फ़ारेनहाइट डिग्री के इक्वल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर केल्विन में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है, डिग्री नहीं लगाते हैं यहाँ पर। और 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो 373 केल्विन के इक्वल होता है। यहाँ पर इसका देखिए जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की वो केल्विन ही है, फ़ारेनहाइट या सेल्सियस नहीं है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इसलिए बनाई गई ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया है, एक फार्मूला सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का है, दूसरा फार्मूला केल्विन को मीन्स सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ पढ़ते हैं, कुछ लेबोरेटरी मेथड्स भी दिए गए हैं। लेबोरेटरी मेथड्स आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर फॉर साइंटिफिक पर्पसेस। मीन्स साइंटिस्ट जो लोग यूज़ करते हैं भाई लेबोरेटरी में थर्मामीटर केल्विन वगैरह नहीं यूज़ करते क्योंकि उन्हें हाई डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो लोग रेंजेस यूज़ करते हैं, ऐसे टेम्परेचर जिनकी रेंज 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। फिर एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो कि हमारे डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, वैसे इसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 42 डिग्री सेल्सियस यानी 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की होती है। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स क्या होते हैं?
This is a special thermometer which is used in weather records to know the maximum and minimum temperature on the day. Maximum and minimum का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम बता सकें कि दिन का कितना टेम्परेचर होगा और नाइट में कितना टेम्परेचर होगा, कितना ज़्यादा या कितना कम हो सकता है। जैसे कि हम लोग अगर अपने फ़ोन पे वेदर चेक करते हैं तो बताता है ना इस टाइम पे इतना टेम्परेचर, इस टाइम पे इतना टेम्परेचर होगा, तो वो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर का ही काम होता है। ठीक है। इंश्योरिंग यूज़ ऑफ करेक्ट वेट्स एंड मेजर्स। करेक्ट वेट और मेजर्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? द डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द करेक्टनेस ऑफ वेट्स एंड डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस। यानी कि जो डिपार्टमेंट है वेट और मेजर्स का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो इसके करेक्ट मेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई भी मिस्टेक होती है अगर वेट मेज़र करने में, यदि कोई सामान बाहर भेजा जाए उसके वेट में कमी आती तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होगी उसके वेट के कमी के कारण। फॉर ऑल कमर्शियल पर्पज़ ओनली अप्रूव्ड मीटर स्केल्स बीम बैलेंस एंड वेट्स आर टू बी यूज्ड। अगर कमर्शियल पर्पज़ यानी कि जैसे कि कोई चीज़ बाहर बेचते हैं या जैसे देखते हैं बहुत जगह ना लकड़ी खरीदारी वगैरह होती है लकड़ियों की, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ही बताए गए मीटर स्केल, बीम स्केल और वेट्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें आगे चल कर कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, टुडे आवर चैप्टर इज एंड हेयर and also our physics second chapter is completed. Hope you like the video, and if you are new to my channel, please subscribe it and share as much as possible to your friends and let them know that what are you getting from my videos. Okay, thank you friends. Wear mask and use hand sanitizer day to day. If you have any queries, you can ask comment box and also join the WhatsApp group, and the link of the WhatsApp group is given in description box. Thank you friends.